ध्यान दीजिएगा, ये कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, फर्स्ट प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग। क्या ज्ञात करना है? योग। क्या ज्ञात करना है? योग। योग। योग माने जोड़। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि। योग रहस्य उपाय में जीव और ब्रह्म की संधि। देखिए, योग का मतलब होता है जोड़। तो कह रहे कि 2, 7, 12 ... 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग। क्या ज्ञात करना है? योग। योग। ध्यान से देखेंगे ना। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है 2। कितना दिया हुआ है? 2। और b बराबर सूत्र होता है a2 - a1। क्या होता है? a2 - a1। क्या होता है? a2 - a1। पहले हम लोग पढ़े हैं ना। हाँ। d बराबर a2 - a1। तो d बराबर a2 - a1, d बराबर a2 यानी कि 7 - 2। 7 - 2। 7 a2 है और 2 a1 है। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। 5 का अंदर के 5 बचेगा। अब 10 पदों तक का है, यानी कि 10 पदों तक। इससे क्या पता चल रहा है कि एन है? 10 क्या चीज दिया हुआ है? एन। 10 पदों तक यानी कि एन बराबर 10। एन बराबर 10। तो एन बराबर 10 लिख लेंगे। और हमको ज्ञात करना है, प्रश्न में क्या करें फिर से पढ़ लेंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग माने जोड़। योग माने जोड़। यानी कि ए से निकलना है। क्या निकलना है? ए से। क्या निकलना है? ए से। क्या निकलना है? ए से। ए से का सूत्र अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? ए से बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। पढ़े हैं जी? ये सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं ना। इसी सूत्र के सहारे, इसी सूत्र पर हम लोग इस प्रश्न का हल करेंगे। देखिए कैसे। एन बराबर एन के मान, एन कितना है? 10/2। 2 और ए का मान कितना है? ए का मान 2 प्लस एन के मान 10 है ना जी? -1 डी का मान, डी का मान 5। एन बराबर 2 से कर देंगे तो 5 बार में कटा ना। 2 दूनी के 4। 2 दूनी के 4। 2 बचे 10। तो 5 बार में कटा। 2 दूनी के 4 प्लस है तो प्लस 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9 इंटू 5 इंटू 5। अब आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। एन बराबर क्या नहीं लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे। 5 है तो 5 अभी रख लेंगे। 4 है तो अभी फिर 4 लिख ही लेंगे। प्लस 9 बचे 9 बचे 45। 9 बचे 45। एन बराबर 5 इंटू 45 हो जाए 49। कितना होगा? 49। 5 9 45 के 5। कोष्ठ का मतलब होता है गुना। कोष्ठ का मतलब क्या होता है? गुना। याद रखिएगा, जहां भी कोष्ठ देखिएगा, जहां भी कोष्ठ देखिएगा वहां समझ जाइएगा कि यहाँ गुना करना है। क्या करना है? गुना करना। क्या करना है? गुना करना। गुना करना है। जैसे बराबर पे गुना कर देंगे। 9 5 45 के 5 चौके 20 और 4 24 245। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। कोई दिक्कत है? ये प्रश्न का उत्तर आया 245। कोई दिक्कत नहीं।